टूर्नामेंट लेवल पर लेकर जा चुके हैं इस आयोजन को। ये LESG है दोस्तों, इस आयोजन की सभी चीजें हैं खास। बिल्कुल, और अगले साल इससे भी बेहतरीन होगा, यह है हम सबको विश्वास। और इसी बीच आया है मेस्कॉन का सिक्सर। पावर ओवर पहले ही सोच लिया था कि सिंगल लेंगे, प्री डिटरमाइंड स्ट्रोक खेलने का प्लान था। अच्छी कॉलिंग, मार रहे हैं बल्ले की मार, लेकिन बीच में बनने चले थे सूर्य कुमार, लेकिन फिलहाल सिंगल यहाँ पे आता हुआ। अरमान, आपने अभी डेस्टिनेशन क्रिकेट की बात की, सारे खिलाड़ी म्यूजिक नाइट्स को एंजॉय कर रहे हैं, डीजे नाइट्स को एंजॉय कर रहे हैं, और ऊपर से इतनी बेहतरीन क्रिकेट चल रही है, तो फिर ऐसे मौके फिर और कहां? जी हाँ, अगर आप लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, सो दिस इज द बेस्ट। LESG गोल्ड मेडल कप इज द बेस्ट। क्या कोई इशारा आएगा अंपायर की तरफ से? जी नहीं, कदमों का इस्तेमाल करके आगे निकल गए थे, चूंकि वहां पर सुरेश और ये पावर ओवर की अगली गेंद नए बल्लेबाज प्रीत ने सफाई के साथ उसे खेला 1 रन के लिए फाइनल के क्षेत्र में। ओवर कंप्लीट हो गया यहां पर तीसरा। इस ओवर में आए 9 रन, जो डबल होकर 18 होंगे और 5 रन माइनस होगा, सो 13 रन जुड़ेंगे खाते में। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 37। 3 ओवर 37 रन। यहां पर सॉफ्ट डिसमिसल प्रीत। गेंद पर हुआ ये प्रीत के साथ कि वो दोहरी मानसिकता के शिकार हुए। पहले सोचा गया कि बड़ा स्ट्रोक खेलें, फिर देखा कि गेंद की लेंथ जो है काफी दूर है, तो आधे मन से खेला गया वो स्ट्रोक था। शायद इसीलिए कहते हैं कि अगर आप कोई काम करते हैं तो पूरे मन से करें। आधे मन से दौड़ने से बेहतर है कि आप पूरे मन के साथ चलें, उसमें आपको बेहतर रिजल्ट मिल जाएगा। और शिकार हुए वहां पर हिरेन पटेल जी का। बल्लेबाज प्रीत आउट। लेकिन आपने बिल्कुल सही फरमाया अरमान यहाँ पे, लेकिन एक बात ये भी तो है कि जब भी हिरेन भाई गेंदबाजी करने आते हैं ना, ये इवेंट ही होता है। बिकॉज मैं शुरू से उनको देखते हुए आ रहा हूँ कि वो बहुत चार्मिंग है, वो हर किसी को अपने साथ जोड़ के रखते हैं, और टीम को भी ऐसे जोड़ के रखा हुआ है। और हमने ये भी नोटिस किया है कि जैसे पहले 2-3 मैचों में रन्स बने हैं, अभी नहीं बन रहे हैं वैसे। जी अरमान। हवा में गेंद है और क्या क्या इसे पकड़ने में कामयाब हुए हैं। यही कहूंगा कि ये हमको या फिर आपको कुदरत की देन है, और ये चमकता हीरा, नाम इनका हिरेन है। जबरदस्त हिरेन जी की जबरदस्त गेंदबाजी, और मैं तारीफ करूंगा शुएब की उस कैच की भी, जिस अंदाज में शुएब भाई ने वो कैच पकड़ा, वो तो एपिक था वो। मेरे लिए आज का बेस्ट कैच अब तक। और मैंने अब तक इसलिए कहा क्योंकि आज के दिन में ऐसे और भी बहुत सारे कैचेस की आप उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि ये मेगा डे है, फाइनल डे है LESG गोल्ड मेडल कप का। नए बल्लेबाज पहुंचे हैं मैदान पर। एक तरफ आपको सलमान नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ आपको सर्वेश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सलमान। इस बार वाइड होना चाहिए। जी हाँ, वाइड गेंद यहाँ पे आ जाएगा,
लेकिन हिरेन भाई ने बहुत इंप्रेस किया है, बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है। इसी बीच सिंगल यहां पे आ जाएगा। ओवर नंबर 4 है ये, जो सिंगल के साथ समाप्त तो हो गया। अंपायर आपने ओवर तो दे दिया, लेकिन हमारे स्कोरर कह रहे हैं कि एक बॉल बाकी है अभी। जी हाँ, दोनों अंपायर्स ने आपस में बातचीत की और कंफर्म किया, लास्ट बॉल टू गो। ये शायद वाइड होनी चाहिए। जी हाँ, एक और वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। नो बॉल का इशारा है अंपायर की तरफ से, और अब फ्री हिट गेंद मिलेगी सलमान को। लंबे समय के बाद फ्री हिट, इनफैक्ट मेरे साथी स्कोर मुझे बताते हुए कि इस पारी में आने वाली ये पहली फ्री हिट है, पहली नो गेंद और पहली फ्री हिट। आप जी इससे हाँ। अंदाजा लगा सकते हैं कि डिजिटेक ओल्ड मॉन्क्स की टीम ने क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है अब तक। कोई भी नो गेंद नहीं, पहली नो गेंद, और फ्री हिट पर भी कोई रन नहीं। ये है डिजिटेक ओल्ड मॉन्क की गेंदबाजी। डॉट के साथ ये 4 ओवर समाप्त हुआ, और 4 ओवर की समाप्ति के समय जो टोटल स्कोर है वो पहुंचा है 45 रन पर, 45 आफ्टर 4। नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आया है। नया ओवर, इसके बाद एक और मैच जो खेला जाना है, कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि वो रेडी हो जाएं। 6-6 ओवर्स के सभी मुकाबले खेले जा रहे हैं। अगला जो मैच है वो खेला जाएगा रडार राइडर्स और गोल्ड मेडल के दरमियान। गोल्ड मेडल एवेंजर्स और रडार राइडर्स, 2 मर्तबा फ्री हिट गेंदें मिली जरूर रेंज लाइट वॉरियर्स की टीम को, लेकिन कोई भी बड़ा स्ट्रोक फ्री हिट गेंदों पर नहीं आया। सर्वेश कल शाम के वक्त बेहतरीन बल्लेबाजी की थी सर्वेश और प्रीत ने। आज जरूरत है सर्वेश और सलमान को उसी अंदाज में बल्लेबाजी करने की। ये लीजिए, इसी का इंतजार था। सर्वेश के द्वारा मैस्कॉन के बैनर पर जाती हुई ये गेंद, मैस्कॉन सिक्सर। अभी तक का सबसे लो स्कोरिंग मैच रहा है अभी तक तो। हालांकि अभी भी 5 गेंदें बाकी हैं, और अगर इन 5 गेंदों में बड़े स्ट्रोक प्रतीक के बैट से आए तो शायद 70 तो कम से कम क्रॉस करना चाहेगी टीम रेंज लाइट वॉरियर्स। हिरेन इज इनसेन, जबरदस्त गेंदबाजी। मैंने बोला था कल कि जो समझते हैं बल्लेबाज के दिमाग का खेल, नाम उनका हिरेन पटेल। ये देखिए, फील्डिंग देखिए, एफर्ट देखिए। जी अरमान। डिजिटेक ओल्ड मॉन्क का लाजवाब फील्डिंग चलती हुई, कैचेस हमने देखे बेहतरीन, सेव्स हमने देखे, चौके जो बाउंड्री लाइन पर बचाए गए, और फिर से पिछली गेंद पर एक जबरदस्त सेव।
और यहां फील्डिंग का एक और बेहतरीन मुजाहिरा, दिलशाद खान है खिलाड़ी और रन आउट के रूप में सलमान। नए बैटर जैदुल शेख, 2 balls to go of this innings। जी हाँ, मात्र 2 गेंदों का खेल बचा हुआ। हिरेन, क्या बात है हिरेन! 1 more wicket, 1 more run out। बॉल ऑफ दिस इनिंग्स। तुरंत इसके बाद हम टॉस के लिए जाएंगे। रिक्वेस्ट है रडार राइडर्स और गोल्ड मेडल टीम के कैप्टन तैयार रहे। डॉट बॉल के साथ, डॉट इनफैक्ट ये तो विकेट आ गया, स्टंपिंग के रूप में ये विकेट आया। 6 ओवर में टोटल जो रन्स बने वो है 59 और टारगेट है 60 रनों का। जुड़ते हैं सीधा टॉस सेरेमनी में, उससे पहले हम मुखातिब होंगे कुछ प्लेयर्स से। ओवर टू आलोक, थैंक यू। जुड़ते हैं एक ऐसे खिलाड़ी से, एक ऐसे इंसान से कि अगर ये किसी रेगिस्तान में हो तो वहां पे भी बहारें खिले। मैं इनके लिए बस इतना कहता हूं ना कि तुम्हें इंसान नहीं बनना था, तुम्हें फूल बनना था, बहारों में रहना था। इतने खूबसूरत है, नहीं है क्या हिरेन भाई? जरा एक बार आप सबकी जरा तालियां बताइए हिरेन भाई पटेल के लिए। आलोक भाई, इससे पहले कि आप उनसे सवाल कुछ करें, 2 ओवर में 11 रन देकर 3 विकेट इनके नाम है और इनके ही ओवर में 3 रनआउट भी हैं। सो 6 विकेट तो इनके ही ओवर में आ गए टोटल। ऐसे थोड़ी इनको सब कहते हैं खिलाड़ियों का खिलाड़ी, ऑलराउंडर। 60 का टारगेट है, मस्ट बी वेरी प्लेजेंट यू नो टू चेज 60। नहीं, हम इसे लाइटली नहीं लेंगे क्योंकि रेंज लाइट काफ़ी टफ टीम है, बट हम लाइटली नहीं लेंगे। विल प्ले अवर बेस्ट, विल गिव अवर बेस्ट। पूरे टूर्नामेंट में आपने पहली बार कोई जवाब लाइट होकर नहीं दिया। पहली बार। बड़ा दिन है, बड़े मैच है, इंपॉर्टेंस इसकी, अब थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। फिर बस ये 5-6 ओवर के बाद मिलते हैं आलोक जी आपसे। पक्का। ऑल द बेस्ट एंड वेरी वेल डन हिरेन जी पटेल वंस अगेन। चलेंगे एक और नए मैच के टॉस के लिए। रिक्वेस्टिंग बोथ द कैप्टन्स प्लीज आगे आ जाइए एंड कॉइन कोई दे दीजिए, अरमान या राहुल जिनके पास हो। एंड ऑल्सो रिक्वेस्टिंग काइंडली प्लीज हमारे कमेटी मेंबर से कोई एक टॉस के लिए आ जाइए। मैं आई प्लीज रिक्वेस्ट मैस्कॉन से रितेश भाई आ जाइए मैस्कॉन से हमारे टॉस को यहाँ पे अंजाम करने के लिए। आओ सर पत्रों। एक तरफ है रडार राइडर्स और एक तरफ है हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स की टीम गोल्ड मेडल एवेंजर्स। मोन्टू एक तरफ है, मनीष एक तरफ है और मैस्कॉन से हमारे मैस्कॉन के स्पॉन्सर कहूँ, कमेटी मेंबर कहूँ, मेजबान कहूँ, मेहमान कहूँ, सब यही हैं। रितेश भाई यहाँ पे हैं, हैंडसम हंक ग्रेप लाइट के बिहाफ पे। रितेश भाई प्लीज, ये कॉइन अब आपका है। कौन ले रहा है कॉल कैप्टनशिप पर, आप लोग डिसाइड करें। मोन्टू या तो ग्रेप लाइट या तो गोल्ड मेडल। ओके सर, सर रेडी, हियर वी गो। गोल्ड मेडल इज अ कॉल फ्रॉम गोल्ड मेडल एवेंजर्स टीम एंड रितेश भाई एक बार बता दें प्लीज। सो ग्रेप लाइट इट इज। चेस करेंगे, बैटिंग लगा ही था चेस करेंगे, बैटिंग करेंगे। सो पहले रडार ने टॉस जीता है, बल्लेबाजी कर रहे हैं। हम सब एक बार साथ में आते हैं एक पिक्चर के लिए। सेकंड इनिंग की शुरुआत होनी है, वक्त लेंगे नहीं। रडार ने टॉस जीता है गोल्ड मेडल के अगेंस्ट, पहले बैटिंग कर रहे हैं। शायद मुझे लगा था कि चेस करने जाना चाहिए शायद, पर देखते हैं। चलेंगे आपको सेकंड इनिंग की तरफ लेके। 60 का टारगेट है, उसको कैसे चेस करेगी ओल्ड मॉन्क।
पर शुएब शेख, और पहली ओवर में प्रीत कर रहे हैं गेंदबाजी। दिलकश हैं ये दोनों ही खिलाड़ी। जैश और नॉन स्ट्राइक एंड पे गए हैं, इनकी एक इनिंग वो अभी तक आप सबके दिल में है, जहन में है। और शोएब के क्या कहने, ये फील्डर जानदार हैं, शानदार हैं, उतने ही खूबसूरत बल्लेबाज। प्रीत के लिए ये चैलेंज होगा। अच्छा हिट ये, और सिंगल मिलेगा। शोएब का भी अकाउंट ओपन। निखिल दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाजों के ऊपर। टारगेट है प्रीत- 6 ओवर में 60 रन का। प्रीत प्रीत के हाथों में गेंद है। ये बल्लेबाज बहुत शानदार हैं। इस मैच में इन्होंने थोड़ा सा निराश किया होगा अपनी टीम को, अपने आप से भी नाखुश होंगे। वो एक शेर, किसी शायर का एक लाइन आपने सुना होगा ना, कि जरा उन्हें अंधेरों में भी आजमाओ जो रोशनी में बहुत चमकते दिखाई देते हैं। मुश्किल का वक्त है, और इस मुश्किल के वक्त में, मुश्किल से ज़्यादा में ये शायद वर्ड परफेक्ट होगा कि बड़ा वक्त है, बड़ा टाइम है। और कहते हैं कि बड़े टाइम में जो बड़े खिलाड़ी हैं वो बड़ी परफॉर्मेंस करते हैं। आज सबसे बड़ा दिन गोल्ड मेडल कप का, अलियास जी का आज फाइनल डे। इनका रवैया वही है शोएब का और जैश का, लेकिन अभी तक बड़े स्ट्रोक से महरूम रहे हैं। पहला ओवर समाप्त हुआ, 60 रनों का लक्ष्य। गोल्ड मेडल ने बनाए हैं 5 रन। जी हाँ, 5 रन बनाए हैं डिजिटेक ओल्ड मॉन्क्स की टीम ने। बिल्कुल। गोल्ड मेडल कप जो यहाँ पे अगला ऑडियंस है, मैच- जरा मैं देखता हूँ कि कौन किसके साथ है। सो जीतेगा भाई, जीतेगा है कोई भी गोल्ड, जीतेगा भाई, जीतेगा। अरे तुम लोग कोई तो उनके साइड हो जाओ यार। और यहाँ पे अंपायर एक बार चेक कर लें गेंद कहां से गई है, उसके बाद अपना डिसीजन दें। अंपायर्स प्लीज, दोनों अंपायर्स। अंपायर ने अपने इशारे को बदला और 1 रन डिक्लेयर का इशारा दिया अंपायर ने। नो बॉल का इशारा तो कंफर्म है। नो +1 पिछली गेंद पर। सलमान गेंदबाज बहुत बेहतरीन है, लेकिन एक दिक्कत उनकी गेंदबाजी में हमेशा रही है, कल भी हमने देखा कि एक्स्ट्रास पे कंट्रोल थोड़ा कम कर पाते हैं। बेहतर गेंद, अच्छी बॉल, ये अच्छी लेंथ पे भी, और बहुत जल्दी निकल गए थे शोएब शेख सिंगल के लिए। अगर आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग देखें दोनों ही सलामी बल्लेबाजों की, तो बहुत खूबसूरत है। आपको कहना नहीं पड़ता, आंखों आंखों में इशारा, आपको पता है यहाँ पे सिंगल है। और ये तब होता है जब आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो। साथ में इतना खेल चुके हैं शोएब और जैश पटेल पूरे टूर्नामेंट में। डिजिटल गोल्ड मॉन्ग ने अपने बल्लेबाजी ऑर्डर में चेंज नहीं किया, बदलाव नहीं किया। हमेशा ही इन्हीं दोनों ओपनर्स के ऊपर भरोसा जताया गया है। फिर से एक रन मिल जाएंगे। अभी तक अगर आप देखिए तो जबरदस्त बॉलिंग की है। जरूर रन शायद उतने नहीं बने हैं जितने चाहिए थे या जितने उम्मीद कर रहे होगी टीम सुरेश प्रजापति एंड कंपनी, लेकिन गेंदबाजी में वो दमखम नजर आता हुआ। पहले ओवर में प्रीत ने गेंदबाजी की और अब सलमान है गेंदबाज। ये मौका शायद बन जाए, शायद बन जाए, या बच जाएंगे। बच गए, बच गए। खलबली है, एंटरटेनमेंट, एक्शन, धमाका, और ये सब आप देखते हैं जब ग्रैंड फिनाले डे चालू हो। अब मुकाबला यहाँ पे बेस्ट वर्सेस बेस्ट का है। अब लड़ाई है कि कौन होगा जो चैंपियन बनेगा। दोस्तों, इतिहास विजेताओं का होता है। इतिहास उसे याद रखता है जो चैंपियन बनते हैं, नंबर 1 बनते हैं। हमेशा नंबर 1 के लिए खेलें, जहां भी रहे 1 नंबर। शायद ये बाहर होगी गेंद। जी हाँ, ये फिर से गेंद सलमान को वापस दोबारा ये गेंद डालनी होगी। स्कोर 2.5 अंकों में 10 रनों पर पहुंचा इस वाइट बॉल की मदद से। बड़े शॉट की लगातार तलाश है, लेकिन गेंदबाजी में धार है। एक और बेहतर गेंद, एक और अच्छी गेंद। अच्छा हिट, ये अच्छा हिट, उतनी अच्छी फील्डिंग, उतनी ही अच्छी फील्डिंग दीप में। सिंगल आया। इस प्रतीक थे फील्डर। ओवर कंप्लीट हुए 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 11 बगैर कोई नुकसान। धूप बहुत ज्यादा लग रही है यार।
तो सोचा था ग्राउंड से कमेंट्री करेंगे। सो अब आ चुका है पावर ओवर। अब तक तो बेहतरीन गेंदबाजी हुई। सलमान ने पिछले ओवर में गेंदबाजी की, 6 रन खर्च किए। उससे पहले प्रीत ने केवल 5 रन देकर ओवर समाप्त किया। और अब तीसरे ओवर में गेंदबाज आए हैं सर्वेश। और फिर से गेंद डिक्लेयर जोन में जा रही है 1 रन के लिए। शोएब के बैट से निकलता हुआ ये सिंगल पावर ओवर है। देखते हैं इस ओवर में कितने रन्स बनते हैं, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है, 60 का ही टारगेट है। लेकिन कई मर्तबा हमने देखा है कि इस तरह के टारगेट्स में अगर अच्छी गेंदबाजी हो तो फिर भी एक बड़ी मार्जिन से जीत मिल जाती है। हमने 45 रन को भी डिफेंड होते हुए देखा है कल के सुबह पहले मैच में ही। ये 60 रन छोटा तब नजर आ रहा होता कि अगर ये नॉकआउट मैचेस नहीं होते। बहुत डिफरेंस हो जाता है जब आप नॉकआउट मैचेस खेलते हैं। पाओ और ऊपर से अगर आप देखिए तो जो गेंदबाजी की है मेन इन ग्रीन्स ने, सुरेश प्रजापति एंड टीम ने। रेंज लाइट वॉरियर्स, सुरेश जी की टीम। हमारे फर्स्ट डे के फूड के भी स्पॉन्सर। एक रन मिलेगा और ऊपर से नो बॉल। ये पहली दफा ऐसा लगा कि थोड़ा सा इधर उधर हुए हैं। अनुशासन जो है वो अभी तक नजर आया है। हमेशा एक बात मुझसे आप सुनते हैं, शासन वही करता है जो अनुशासन पालता है। अभी तक अगर आप देखिए सो रेंज लाइट ने बहुत ही डिसिप्लिन क्रिकेट खेला सेकंड इनिंग में। पहली इनिंग में जरूर थोड़ा सा बल्लेबाजी में खलबली हुई, कोलैप्स नजर आया, लेकिन गेंदबाजी कमाल की अभी तक। खूबसूरत खूबसूरत, लेकिन उतना ही जबरदस्त कैच, हालांकि फ्री हिट थी। और ये देखते हैं रन आउट की अपील तो है, एम्पायर का इशारा। जितने फील्डर्स यहाँ पे हैं और पहला बड़ा विकेट। और यहाँ पर लिया गया है रिव्यू। काफी क्लोज होगा मामला काफी क्लोज होने वाला है। ये तीसरे एम्पायर्स का इंतजार करेंगे, उसके पहले शुक्रिया अदा करेंगे सभी स्पॉन्सर्स का भी। हमारे थर्ड एम्पायर कंफर्म करेंगे रिव्यू के बाद क्या निर्णय आता है। वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल टू आवर टाइटल पार्टनर गोल्ड मेडल जुगराज जी साहब, उनके सुपुत्र किशन जी जैन हमारे टाइटल पार्टनर हैं। हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे LESG प्रेजेंट्स गोल्ड मेडल कप 2023 सीजन 2 के पावर्ड बाय हमारे स्पॉन्सर लाइट एंड लाइट से मुश्ताक जी विलायती, रेणुसेला हमारे प्रकाश भाई पठारी, हम आपके भी बहुत आभारी हैं। हमारे एसोसिएट पार्टनर MM लाइट्स एंड मीनाक्षी मार्केटिंग, हमारे जर्सी पार्टनर अल्पेश जी जैन। मेस्कॉन का नाम आप लगातार हर एक बाउंड्री हर एक सिक्सर पे सुन रहे हैं, ये हैं रितेश जी जैन। यस, और थर्ड एम्पायर की तरफ से ये इशारा आता हुआ इट्स एन आउट। बड़ा झटका बड़ा नुकसान। थैंक यू। हमारे कुछ और स्पॉन्सर्स पर नजर डालें। सो 8 लक्स नजर आते हैं, 8 लक्स एंड लाइट बॉन्ड हमारे कुणाल जी पटेल, महेश जी जैन ट्रॉफी के पार्टनर। फिर से नो बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से। एक बड़ा नुकसान हुआ है, एक बड़ी सफलता मिली है रेंज लाइट की टीम को। दोनों टीमों के लिए एक ये बड़ा मोमेंट था। एक तरफ जहां दिल टूटा होगा, दिल दुखा होगा, वहीं पे एक बहुत बड़ी उम्मीद रेंज लाइट के लिए। पहला विकेट हाफ सेंचुरियन हमारे इस टूर्नामेंट के धाकड़ बल्लेबाज जयेश जी का विकेट मिल चुका है टीम रेंज लाइट को। और वो भी देखिए कैसे आउट हुए, रन आउट। पावर ओवर में ये विकेट गिरा। 9 गेंदें भी आई हैं इस ओवर में। रन्स बन रहे हैं सिंगल डबल के जरिए से ही। फिर नो बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ। प्रतीक फिर से वहां पे फील्डर, फिर से बहुत जबरदस्त फील्डिंग। एक बार फिर से नो का इशारा। और जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि जो एक्स्ट्राज हैं इस पे ध्यान देना होगा।
तो प्लीज थोड़ा ध्यान दें इस पर। रेंज लाइट की टीम फ्री हिट होगी अगली गेंद फिर से। परेशान है थोड़ा सा रेंज लाइट, खास करके जो एक्स्ट्राज अभी तक आपने शुरुआत के 2 ओवर्स में नहीं देखे। इस ओवर में विकेट जरूर मिला है, लेकिन जो ये एक्स्ट्राज आ रहे हैं इस पे आपको बहुत जल्दी गौर फरमाना होगा। फ्री हिट की गेंद और ये पहला बड़ा स्ट्रोक मैस्कॉन के 6 रन डिजिटेक ओल्ड मॉन्क के लिए नए बैटर के बल्ले से। थैंक यू। थैंक यू। सौरभ है न्यू बैटर और उनके बैट से आता हुआ ये 6 पावर ओवर खासा महंगा साबित हो रहा है। खेल दो सर, खेल दो, खेल दो। जितने भी ये क्लोज रहे वाइड के इधर उधर उसको खेलो। सो डॉट बॉल रही ये गेंद, किसी के साथ ओवर भी हो गया कंप्लीट। जी हाँ, अंपायर ने तो कंफर्म कर दिया है, ओवर समाप्त हुआ। टैली कर रहे हैं सर, तीसरा ओवर है, थोड़ा रुक जाइए। 14 इंसानी हम लोग 14 तो। रन इस ओवर में आए जो डबल होकर 28 हो जाएंगे और उसमें से 5 माइनस होगा। सो 23 रन जुड़ेगा, टोटल स्कोर हो जाएगा 3 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन हैं, 60 का टारगेट है। दैट मींस 26 रन बनाने हैं आने वाली 18 गेंदों में। 18 बॉल्स 26 की है जरूरत। हितेश जैन हमारे साथ हैं, टीम रडार राइडर्स के ओनर कम कैप्टन, क्या भी जो भी आप इनको मान लें। सर क्या लग रहा है 18 बॉल्स एंड 26 रन, किसको थोड़ा सा एज देख रहे हैं? सर आई थिंक डिजिटेक जीतेगा। आई थिंक डिजिटेक जीतेगा। मनीष क्या लगता है सर? 18 पे 26 डिजिटेक। कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है शक्ति परदेशी साहब को? डिजिटेक। हिरेन भाई देखते हैं। सलमान का ओवर इंपॉर्टेंट होगा। शोएब खड़े जरूर हैं, लेकिन जो रंग है इनका वो थोड़ा सा आज इस मुकाबले में वो कंप्लीट नजर नहीं आता हुआ। वो जो फ्लो चाहिए, जो आप इनसे मोमेंटम देखते हैं, उसकी 2 वजह है। देखिए गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई है, बॉलिंग बहुत अच्छी हुई है। खास करके पिछले ओवर में भी जब सलमान आए थे हमने देखा था बाई का इशारा कि इन्होंने परेशान किया था शोएब को। लेंथ बहुत अच्छी डाल रहे हैं, अच्छी रफ्तार के साथ डाल रहे हैं, गेंदों में घुमाव भी है। डिजिटेक ओल्ड मॉन्क अभी अगर आप देखिए सो ड्राइविंग सीट पे नजर आ रहे हैं, लेकिन खेल में हीरो से विलन बनने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता। रेंज लाइट के लिए जरूरी है किसी तरीके से बॉलिंग जिस तरीके से ओवर की 2-3 गेंदों में किए हैं करते रहें। इस ओवर के 3 गेंदों में अब तक केवल 2 रन। क्या ये बड़ा शॉट आ रहा है? जी नहीं। एक बात जो अच्छी है देखिए कि वो लगातार प्रयास तो कर रहे हैं शोएब। उससे भी अच्छी बात ये है कि रेंज लाइट के जो गेंदबाज हैं वो भी तैयार हैं, किस लेंथ पे बॉलिंग करनी है, बिल्कुल सटीक गेंदबाजी। वेल डन सलमान। ये भी बेहतर गेंद, ये भी जबरदस्त बॉल। अपील तो की जा रही है, देखते हैं। एंड व्हाट अ ग्रेट वर्क, व्हाट अ स्मार्ट वर्क बाय सलमान। ग्रेट प्रेजेंस ऑफ सेंस एंड बढ़िया विकेट एक और। शोएब आउट। बचना ऐ हसीनो तो मैं आ गया, ये बचना। थैंक यू डीजे। यहाँ कोई हसीना नहीं है, हिरेन भाई आए तो जरूर है। बचना किसी को नहीं है, घबराना किसी को नहीं है। बहुत अच्छी बॉलिंग, बहुत अच्छे लेंथ पे, बहुत अच्छे कंट्रोल के साथ। जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि बड़े मैचेस में बड़े प्लेयर बड़ी परफॉर्मेंस करते हैं। वेल डन सलमान। इनके दोनों ओवर्स बहुत ही शानदार रहे, ना कि बस किफायती साबित हुए दोस्तों, बल्कि ये घातक भी सिद्ध हुए। जी आपने पिछले ओवर में 6 रन और इस ओवर में तो केवल 3 रन देकर ओवर समाप्त कर दिया। हालांकि विकेट्स भले ही इनके खाते में ना आए हों, लेकिन 2 ओवर में केवल 9 रन देकर समाप्त किया। आप समाप्त हुए हैं 4 ओवर। 4 ओवर के बाद स्कोर है 37 और जीत के लिए 12 पे चाहिए 23। और जो 12 पे 26 चाहिए थे, 18 पे 26 चाहिए थे जब मैं पूछ रहा था लोगों से, अब जरा पूछते हैं हितेश भाई, अब 12 पे 23 है। रेंज लाइट। हाँ जी, रेंज लाइट। लीजिए कैसे चेंज हुए ये।
अभी 1 ओवर पहले इनका मानना था डिजिटेक, अब आ चुके हैं रेंज लाइट। वो गालिब का वो शेर है ना, मेरे बारे में कोई वक्त मत बनाना, राय मत बनाना गालिब, मेरा वक्त बदलेगा तुम्हारी राय बदलेगी। आप टाइम के साथ साथ चलते हैं सभी। 12 पे 23, 18 पे 26 थे, 12 पे 23 आ गया है। सलमान को जाता है क्रेडिट अगर आप रेंज लाइट के फैन हैं तो। आहो, प्रतीक जैन आए और पहली बॉल पे उन्होंने ये इस मैच के सबसे बड़े मोमेंट्स में से एक। हिरेन जी पटेल टीम के लीडर, प्रतीक जैन आए, पहली बॉल सटीक स्टंप पे और 2 on 2 नाउ, 2 on 2 नाउ। मूवी आई थी अगर वो देखा होगा तो उसमें जो गैंगस्टर है उनका वो डायलॉग है, कहते हैं जो काम दुनिया को नामुमकिन लगे वही मौका है अपना जलवा दिखाने का, अपना करतब दिखाने का। और रेंज लाइट के लिए डायलॉग ये एकदम सटीक बैठती है। 18 पे 26 था और जहां पे पूरा हमारा एलईएसजी का जितने लोगों से मैंने पूछा सबका ये कहना आराम से ओल्ड मॉन्क जीत रही है, डिजिटेक जीत रही है। लेकिन तस्वीर अचानक से बदली है, हवाओं का रुख बदला। वो पाकिस्तान के जो मोमिन साहब है ना, जो बहुत पॉपुलर हुए थे, जज्बात बदल गया, हवाओं का रुख बदल गया, सब कुछ बदल गया और यहाँ पे भी वही बदल रहा है। 360 डिग्री का चेंज सडन ये हुआ और तब हुआ जब हौसले बरकरार रखे। रन संख्या इस समय 39, अभी भी 21 चाहिए, बची हुई 9 गेंदों में। कैच था, कैच का मौका था और ये गंवाया गया है। अब 8 गेंदें बची हैं, 8 गेंदों में 20 की है जरूरत। 8 बॉल्स 20 रन्स। और इसी बात का मैं जिक्र कर रहा था कुछ वक्त पहले कि बहुत जल्दी वक्त नहीं लगता है लिमिटेड ओवर्स के फॉर्मेट में, ये ड्राइविंग सीट से आप पैसेंजर सीट पे आ जाएं। 8 पे 20 की जरूरत, 8 गेंदें 20 बहुत जरूरी हो गया है डिजिटेक के लिए कि बड़े शॉट आए। कोशिश की जा रही है, गेंदें मिडल नहीं हो रही है, चूंकि इसलिए नहीं हो रही है जो सेट बैट्समैन थे वो तो डगआउट में है इस समय। एक और सिंगल आता हुआ, इनसे उम्मीद है चूंकि इनके बल्ले से एक बड़ा स्ट्रोक्स आ चुका है। मैस्कॉन के 6 हमने देखे हैं। सौरभ स्ट्राइक पर, 7 बॉल में 19 चाहिए। वाइड बॉल या नो बॉल क्या है? अंपायर्स का इशारा, वाइड का इशारा आता हुआ। कोई बाहर से इस समय ना बोलेंगे है ना, नो वाइड प्लीज, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, बाहर से कोई ना बोलें कुछ। ये खिलाड़ी जानता है बड़े शॉट के लिए गए थे, एक समय ऐसा लगा कि शायद 4 मिल जाए, लेकिन स्ट्राइक फिर से रहेगा सौरभ के पास। 6 गेंदें, 6 गेंदों में 17 की है जरूरत। फिर से टैली कर रहे हैं हमारे स्कोरर और बता रहे हैं कि इस ओवर में 6 आए, सो 43 हुआ स्कोर। 6 पे 17 की जरूरत। 6 गेंदें 17 रन, 6 बॉल्स 17 रन। क्या मैच हुआ है ये? अगर आप देखें, फिलहाल अगर आप देखें तो आप सब ये मानेंगे कि रेंज लाइट की टीम थोड़ा आगे नजर आ रही है। आगे क्यों नजर आ रहे हैं उसकी 2 वजह है। एक तो ये कि इन्होंने गेंदबाजी बहुत जबरदस्त की और सबसे ज्यादा अगर किसी ने यहाँ पे इम्पैक्ट क्रिएट किया है तो मेरी नजर में सलमान का वो 2 ओवर इन्होंने ही दबाव बढ़ाया। जैदुल के ऊपर अब इस अंतिम की 6 गेंदों में भरोसा जताया जा रहा है। क्या 6 पे 17, 6 पे 17, 6 गेंदें 17 रन, 6 बॉल्स 17 रन्स रिक्वायर्ड। डू और डाई, अभी नहीं तो कभी नहीं। शायद ये बाहर है या नो है, नो है तो अगली बॉल फ्री हिट होगी। मौका है सौरभ के पास, मौका है। अब 6 पे 16 आ गया है, ये बॉल फिर से इनको करनी होगी। नेक्स्ट बॉल फ्री हिट भी है, क्या इस मौके को भुनाएंगे? फ्री हिट है, ये फ्री हिट है।
ये एक बात नहीं समझ में आती है कि पिछली बॉल पे हमने 3 बार चीख चीख के कहा फ्री हिट है, उसके बाद भी कैच पकड़ने के बाद आप सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। जागो जागो। 5 गेंदें और 5 पे 15 की जरूरत। सौरभ संघवी साहब, और नो बॉल, अगेन नो बॉल। सो ये गलतियां हो रही हैं, मौके मिल रहे हैं डिजिटेक ओल्ड मॉन्क को, लेकिन क्या फिर से एक बार जो चांस मिला बुनाएंगे? प्लीज प्लीज कोई आर्गुमेंट ना करें अंपायर से। जाइए जाइए प्लीज प्लीज, सुरेश भाई समझाइए प्लीज प्लेयर्स को। 4 बॉल्स एंड 4 बॉल्स में 5 गेंदें, 5 क्योंकि गेंदें, 9 5 गेंद पे थी 14, 5 पे 13 की जरूरत, क्योंकि 1 रन दौड़ कर भी लिया गया। 5 पे 13। दबाव है, देखिए अगर आप और हम लोग, जितने लोग आप और हम बाउंड्री लाइन के बाहर हैं, हम लोग इतना प्रेशर फील कर रहे हैं, तो जो ग्राउंड में उनके ऊपर तो ऑब्वियस सी बात है, होगा ही दबाव उनके ऊपर। दबाव में कुछ लोग टूटते हैं, कुछ लोग निखरते हैं, कुछ लोग बिखरते हैं, लेकिन मौके जो मिले उनको भुनाए नहीं गए हैं। एक बार फिर से जो फ्री हिट की बॉल थी उस पर बस सिंगल ही आता हुआ। 4 गेंदें एंड 4 गेंदों में अब 12 की है जरूरत। 4 गेंदें 12, 4 बॉल्स 12 रन, 4 पे 12। बाहर है ये, नो बॉल। फिर से डिजिटेक ओल्ड मॉन्क वालों, अगर इतने मौके मिले हैं इसके बाद भी अगर आप लोग इसको नहीं बुना पा रहे हैं, अगर नहीं कुछ कर पा रहे हैं, तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि आप निराश होंगे। 4 पे चाहिए अब 11 और ये है फ्री हिट। 4 गेंदें 11 रन। आपका काम आपको खुद ही करना है। ये बड़ा मोमेंट है, इसको अगर आप बनाते हैं। देखिए स्वामी विवेकानंद साहब ने कहा था, द हार्डर द कॉन्फ्लिक्ट द मोर ग्लोरियस द ट्रायम्फ। जितना बड़ा संघर्ष उतनी ही बड़ा आपको इनाम भी मिलता है। मौका बड़ा है, काम बड़ा है, लेकिन इनाम भी तो बड़ा है। 4 बॉल 11 की जरूरत और ये है तो फ्री हिट। हाँ जी सौरभ, सुपर ओवर चाहिए सर। देखिए अब ऑडियंस तो करिए सुपर ओवर चाहिए, दोनों टीमें नहीं चाह रही होंगी। डॉट बॉल, डॉट बॉल, बहुत दूर से खेले, बहुत दूर से खेले। अगर आपने देखा होगा तो कहां खड़े थे, कहां से बल्ला चला। अब 3 गेंदें और 3 गेंदों में चाहिए 11 रन। Success is like a science. If we have conditions, we can get the results. Conditions are still there. कदमों का इस्तेमाल, लेकिन सिंगल आता हुआ। सौरभ सांघवी स्ट्राइक पे। 2 गेंदें और 2 गेंदों में 10 की है जरूरत। 2 बॉल्स 10 रन। दोस्तों अब इस मैच की ये पिन अल्टीमेट गेंद आती हुई, दैट मीन्स अगर इस बॉल पे भी कुछ बड़े रन नहीं आए तो फिर कहानी जो है वो खत्म होने वाली है किसी एक टीम के लिए। अब ये जो बॉल है इस मैच की सबसे इंपॉर्टेंट बॉल। 2 गेंदों में चाहिए दांतों 10। तले उंगली दबा देने वाला एक्शन, कभी ना भूलने वाले लम्हे। इट इज ऑल अबाउट LASG गोल्ड मेडल कप। लाख इधर उधर हुए, लाख 9 गेंदें हुई, लेकिन संभाला है रेंज लाइट ने, संभाला है गेंदबाज इस ओवर में जैदुल ने। 1 बॉल और अब 1 बॉल पे 9 की है जरूरत। कमाल के उतार चढ़ाव देखने को मिले इस मैच में, बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे। कहानी यहां पे हुई कंप्लीट। किसी के लिए दिल दुखने वाली तो किसी के लिए जश्न मनाने का। रेंज लाइट वालों झूमो, नाचो, गाओ।